अगर तू ना हुआ मेरा तो खुदा की कसम दोनों राजापुर की खाक में मिलेंगे। लोधरा में शादी के दिन दुल्हन का बहिमाना कत्ल रिपोर्ट हुआ और कहरो पक्का रोड पर दुल्हन को उसके मामू के बेटे ने छुरियों के वार से कत्ल किया और फिर अपने गले पर भी छुरी फेर लिए। 16 अप्रैल 2026 लोधरा के इलाके में एक ब्यूटी पार्लर के अंदर एक लड़की 20 साल जिसका नाम सिद्रा है उसका कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का कजन मुदस्सर महबूब था। मुदस्सर महबूब जिसकी उम्र 30 साल है, सिद्रा जिसकी उम्र 20 साल है। मुदस्सर महबूब सिद्रा को पसंद करता था। सिद्रा के घर रिश्ते का पैगाम भेजा, सिद्रा की फैमिली ने मना कर दिया और सिद्रा का भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है और उसके कुछ अरसे बाद जब सिद्रा के किसी और लड़के के साथ शादी होने लगती है तो जिस दिन बारात आई उस दिन सिद्रा पार्लर में थी और पार्लर के अंदर घुसकर मुदस्सर महबूब ने छुरियों का वार करते हुए सिद्रा का बेईमाना कत्ल कर दिया। यहां तक मालूमात तो आप तमाम दोस्तों को हो चुकी है, लेकिन यह वीडियो बनाने का मकसद इससे आगे कुछ बताना है। जैसे ये इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर आती है तो लोगों का एक जमे गफीर है जो मुदस्सर को डिफेंड करते हुए नजर आता है। यानी वो कहते हैं कि कोई भी जो शख्स है, कोई भी आशिक है, वो अपने महबूब की किसी और के साथ शादी होते हुए नहीं देख सकता, रकीब के साथ उसको नहीं देख सकता। यानी सिंपैथी शो की जा रही है मुदस्सर नामी एक साइको पेशेंट से। मुदस्सर के वाले से एक और भी सिंपैथी पेश की जाती है कि अगर मुदस्सर की उससे शादी करवा दी जाती तो ये नौबत ना पहुंचती। मुदस्सर ने ये जो कार्रवाई की है, अगर इसकी शादी भी करवा दी जाती तो भी वो कत्ल कर देता, क्योंकि साइको पेशेंट इज साइको। मोहब्बत नाम है जिसका, वो उल्फत और होती है, किसी की जान ले लेना मोहब्बत हो नहीं सकती। मामला इससे भी आगे का है। जैसे ही ये वकुआ होता है सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें एक लड़का एक चाकू लेकर दुकान के अंदर जाता है, यानी पार्लर के अंदर जाता है, और वो ना सिर्फ दुल्हन का कत्ल कर देता है बल्कि खुद को भी कत्ल करने की कोशिश करता है, खुदकुशी भी करने की कोशिश करता है, खुद भी चाकू का वार अपने गले पे लगाता है लेकिन बच जाता है। और बचने के बाद वो पकड़ा जाता है, हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाता है और हॉस्पिटल शिफ्ट करते ही उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। मामला एफआईआर का है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। वंस अगेन जब एफआईआर होती है तो खातून के वालिद ने मदई बन के एफआईआर करवाई और उसने ना सिर्फ मुदस्सर महबूब को एफआईआर में नामजद किया बल्कि मुदस्सर के वालिद को भी नामजद कर दिया, जो इस पूरे इंसिडेंट में कहीं भी नहीं है। उसने 2 और बंदों को भी नामजद कर दिया नाम लेकर, जो उस वकुए के अंदर मौजूद नहीं है। यह है असल ज्यादती। जहां पर एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसको कत्ल कर दिया गया एक टॉक्सिक लव के अंदर। वहीं पर दूसरी ज्यादती है कि जिसने कत्ल किया उसकी फैमिली को भी अंदर मुलव्वस कर लिया गया। यहां पर मेरा यह मानना है कि मुदस्सर के लिए तो इबरतनाक सजा होनी चाहिए जुडिशियल प्रोसेस के जरिए, लेकिन जो लोग इसमें बेकसूर हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्लियर करना चाहिए। और जिस शख्स ने भी इनका नाम एफआईआर में डाला है जानबूझकर के उनको भी तंग किया जा सके, यह सरासर ज्यादती है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह। और जाते जाते पैगाम दूंगा कि अपने घर में कज़नों को, नामहरमों को मत आने दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।